हम कलयुग में रह रहे हैं जहाँ छोटी से छोटी बात हमारे जीवन की अशांति और असंतोष का कारण बन जाती है। जो पास नहीं उसे अपनाने की इच्छा, जो पास है उसे खोने का डर लगा रहता है। इरशाद विष कम लालच से भरे इस अंधेरे वक्त में एक रोशनी की तरह जो दिख रहे हैं, जिन्हें देख के मन शांत हो जाता है, जिन्हें सुन के आपको एक ऐसी मूल्यवान चीज़ मिलती है जो बहुत रहस्यमयी और गुप्त है। वह राधा नाम का प्रकाश। मैं बात कर रही हूँ गुरुदेव श्री हित प्रेमानंद महाराज जी की, जिनकी वाणी से केवल एक ही प्रेम रस सुनने को मिलता है, राधा 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 राधा। जब भी आप सुनेंगे आपको प्रेमानंद महाराज की वाणी से सिर्फ राधा नाम सुनने को ही मिलेगा। आज के वक्त में अगर हम महाराज जी के जीवन को समझें तो हमें बहुत सी ऐसी बातें सीखने को मिलती हैं, जिन्हें हम अपने जीवन में उतार के सहज ही भागवत प्राप्ति कर सकते हैं, अपने जीवन के सारे काम सार्थक और सफल बना सकते हैं। अगर आपको अपना यह आरामदायक जीवन मुश्किल लगता है तो आइए मैं आपको बताती हूँ असली कष्ट और तकलीफ से भरा जीवन क्या होता है। हम महाराज जी के जीवन को शुरू से देखेंगे। मैं आपको सारांश में समझाती हूँ महाराज जी ने अपना घर कैसे और कब छोड़ा। महाराज जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। महाराज जी जब 5वीं कक्षा में थे, एक दिन उनके मन में कक्षा में बैठे हुए विचार आया, मेरे माता पिता भी एक दिन मुझको छोड़ जाएंगे, हमेशा मेरे साथ कौन रहेगा। महाराज जी की समझ में आया ईश्वर के अलावा हमेशा साथ रहने वाला व्यक्ति कोई भी नहीं है। में महाराज जी ने भगवत प्राप्ति प्राप्त करने का निर्णय लिया। 13 साल की उम्र में महाराज जी ने अपने घर से संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के पश्चात महाराज जी वाराणसी चले गए। वाराणसी में गंगा किनारे तप करते और गंगा में स्नान करते। भिखारियों के साथ बैठकर 15 मिनट भिक्षा मिलने की प्रतीक्षा करते। अगर भिक्षा मिल जाए तो खा लेते, वरना गंगा जल पीकर पेट भर लेते। एक दिन महाराज जी गंगा किनारे साधना में लगे थे, तभी एक संत महाराज आते हैं और कहते हैं, हे संत, पास ही में रासलीला का आयोजन है, क्या तुम मेरे संग में चलोगे। महाराज जी को एकांत में रहना पसंद था तो वे मना कर देते हैं। संत महाजन बहुत जिद करते हैं। तब गुरुदेव जी सोचते हैं कि ये संत देव इतनी जिद क्यों कर रहे हैं, कहीं ये कोई महादेव का इशारा तो नहीं है। महादेव जी का इशारा समझकर गुरुदेव रासलीला देखने के लिए निकल जाते हैं। रासलीला देखकर गुरुदेव का इतना मन लगता है, वह निर्णय लेते हैं कि मैं कलाकारों की रोज़ सेवा करूंगा और ऐसे ही रोज़ रासलीला देखूंगा। तब वे मंच आयोजन करने वाले आयोजक के पास जाते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, पर मैं आपकी रोज़ सेवा करूंगा, मुझे बस यह रासलीला देखने दीजिएगा। तब महाराज जी रासलीला करने वाले कलाकारों के साथ ही हमारे वृंदावन धाम में आकर वास करते हैं। इसके आगे की कहानी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी नई वीडियो में। राधे राधे।